अब सभी को जी मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसकी 2 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ेंगे, मृत्यु से जीवन की ओर कैसे बढ़े। हालेलुया। तो लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया और जो अपने अपराधों को और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और अनुग्रह ही से तुम्हारा और हमारा उद्धार हुआ है। और मसीह यीशु के उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में उसे उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है हम पर है आने वाले ये समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बात कर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे, जैसा आपकी स्वर्ग में खुदा इच्छा पूरी होती पृथ्वी पर भी होने पाए। पिता आज आप मेरे मुख से प्रभु जी आज का वचन सभी के जीवन में 30 और 60 में 100 गुना फल लेकर आए पिता, और हर एक का हर के जीवन बदले। और सचमुच पिता हम हमारे अपराधों कारण मरे हुए थे, लेकिन आपने हमारे लिए एक लौते पुत्र को देकर हमारे अपराधों को क्षमा किया और एक अनंत जीवन दिया। उस बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आपके योग्य बनाए प्रभु यीशु। धन्यवाद सभी आत्मा स्वता तरफ में देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि अनुग्रह ही से, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और यही तुम्हारी ओर से निवारण परमेश्वर का दान है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम संसार में अपराधों के कारण हम आत्मिकता में मरे हुए थे और हमारे अंदर एक शारीरिक जीवन था, और जब हम विश्वास में नहीं थे उस समय हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमारे अंदर आत्मिक जीवन नहीं था और हम संसार की रीति पर चलते थे, आकाश के अधिकार में थे और उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आत्मा उसी आत्मा के अनुसार जो आज्ञा को नहीं मानते उसी अनुसार हम चल रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, परमेश्वर ने आप और मेरे लिए लौते पुत्र को दे दिया, उसके द्वारा हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है और उसी के यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और ये परमेश्वर की हमारी शरीर की इच्छा अनुसार नहीं हुआ, लेकिन ये परमेश्वर की दया और अनुग्रह से आपका और मेरा उद्धार हुआ है, ताकि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और उसके राज्य के वारिस बने। हालेलुया। क्योंकि अन्य लोग के समान स्वभाव से क्रोध के संतान हम पहले थे, परंतु अब हम परमेश्वर की दया के अनुसार उसके प्रेम में धनी बनकर सहभागी में प्रेम के साथ हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इतना बड़ा, अजीजों आप और मुझसे इतना बड़ा परमेश्वर ने प्रेम किया है कि आप और मेरे एक लौते पुत्र को दे दिया है। हालेलुया। यदि आज हम कोई परिवार में अपराध करता भाई, तो बोलते कि भाई किया है, भाई जाने वही जेल का सलाखों के पीछे वही रहेगा, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि भाई ने अपराध किया। लेकिन यहाँ पर हम सारे संसार के लोगों ने उसके विरुद्ध में पाप किया, उसके आज्ञा को नहीं माना, शरीर के अनुसार चले, दुष्ट आत्मा के अनुसार चले। लेकिन परमेश्वर ने उस अंधकार की शक्तियों से, शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए आप और मेरे एक लौते पुत्र को भेजा, ताकि उसके द्वारा हम उद्धार को पाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मुझे ये उद्धार कोई साधारण से नहीं मिल गया, कोई सरलता से नहीं मिला, लेकिन एक परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को बलिदान किया। उन्होंने एक प्यारे पुत्र, अपने एक लौते पुत्र है जिससे वो बहुत प्रीति रखता था, जो अपने एक करीबी अपना दिल का टुकड़ा उन्होंने जो आप और मेरे दिया, तभी हमारा उद्धार हुआ है। और उसे आप और मुझे समझना है कि परमेश्वर कितना बड़ा मुझसे प्रेम किया है। आज हम उसके साथ क्या प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा है, यूहन्ना 14 अध्याय के 15 में कहता है कि जो कोई मुझसे प्रेम करता तो मेरी आज्ञाओं को मानता है। क्या हम आज उसकी आज्ञाकारिता में है? क्या हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे क्या? हालेलुया। यदि आप और मैं आज्ञाओं को मान रहे हैं तो उसकी संतान आज भी है। लेकिन यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो चाहे हमारा उद्धार हो चुका हो, लेकिन स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आप और मुझे स्वर्ग तक पहुंचने के लिए उसकी आज्ञाकारिता में चलना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। और लिखा है कि मसीह यीशु में उसका साथ उठाया और स्वर्ग स्थान में उसके साथ बैठाया, क्योंकि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हालेलुया। मेरे अजीज, ये अनुग्रह आप और मुझ पर क्यों हुआ? ताकि हम स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के पुत्र के साथ हम भी उसके साथ रहे।
हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह भी मरा और तीसरे दिन जी उठा तो परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठा है, वैसे ही जब हम भी हमारा यहाँ का संसार का जो शारीरिक जो जीवन है, एक परमेश्वर का जो मंदिर है जिसे ढाया जाएगा, तो इसे ढाए जाने के बाद, हमारी मृत्यु होने के बाद, हम एक आत्मिक जीवन में जीने के बाद हम परमेश्वर की और उसकी संगत में बैठेंगे। वो तभी बैठ पाएंगे जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, तभी उस राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आज सभी का उद्धार हो गया है, सभी को परमेश्वर उद्धार दे दिया, लेकिन वो वचन का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहने कि उनका जाना आज रुकावट बना है। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर का ये उद्धार हमने पा लिया है और उसकी आज्ञाकारिता को हमने जाना है, उसकी आज्ञाओं को समझा है, तो उसके अनुसार चलकर उसके राज्य का हमें वारिस बनना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का एक ही उद्देश्य है कि आप उद्धार पाकर हम स्वर्गीय जीवन को भी प्राप्त करें। हालेलुया। क्या चाहता है प्रभु यीशु मसीह? यही चाहता है कि हम उद्धार भी पाए और उसके साथ साथ अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। हमारे ये नहीं, खुशी की बात नहीं कि हम उद्धार पा ले तो हमारे लिए हो गया। उद्धार का मतलब ये होता है कि हम सारे पापों से उद्धार पा, सारे पापों से धुल गए, शैतान के हाथ से छुड़ा गए, हर प्रकार के बंधनों से आज़ाद हो गए। आप हम एकदम आज़ादी का जीवन जी रहे, पवित्रता का जीवन, लेकिन उसका वचन के अनुसार चलेंगे तो और स्वर्गीय राज्य तक प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे ध्यान देना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, ताकि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच मेरे खुदा, जब हम हमारे अपराधों के कारण, पापों के कारण मरे हुए थे, आपने हमें आत्मिकता में जिलाया। मेरे पिता आपका धन्यवाद। सचमुच तो हमारी चट्टान, हमारी ढाल, हमारे से लड़ने वाला परमेश्वर पिता आप मेरे पिता। सच मेरे प्रभु जी, आपने हमें इतना बड़ा प्रेम किया, अपने पुत्र को दे दिया ताकि उसके द्वारा उद्धार को पाकर आपके राज्य के वारिस बने। पिता आज प्रभु संसार में सभी का उद्धार हुआ है, लेकिन प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु उद्धार के साथ साथ अंत जीवन को प्राप्त करे, इसी तरह आत्मा हर के जीवन में काम करे। पिता सिखा इसमें आपके राज्य के वारिस बना हरि को प्रभु जी तरह हाथ में देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगले वीडियो में सबको जय मसीह की।